पल भर में मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। हुजूर और पाक की शान वो शान है कि पल भर में जिंदे को मुर्दा कर देते हैं, बेटे को बेटी बना देते हैं और बेटी को बेटा बना देते हैं। ये है हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे आका सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बहुत बड़ी है। उनके शान को कोई बयान कर नहीं सकता, लेकिन हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत सुनो कि जब जब हुजूर हम सबके आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे उंगली उठी, जब जब कोई ना कोई जो है जवाब के लिए पैदा होता है, तो हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में भी हुजूर के शान में बेअदबी हुई, लेकिन हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका जवाब भी देते। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका कहता नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक यहूदी लोगों से ये कह रहा था कि हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल। क्यों? क्योंकि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा किया करते थे, लेकिन हमारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं। ये करके लोगों को बरगला रहा था, बहका रहा था। जब ये बात हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंची, अल्लाह अल्लाह, तो हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस यहूदी के पास गए और जाकर फरमाया कि ऐ यहूदी, तू लोगों को क्या कहकर जो लोगों को गुमराह कर रहा है, क्या बात है, आखिर में कौन सी बात है? तो उस यहूदी ने कहा, हाँ ये बात सच है, ये बात हक है कि मेरे नबी तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल है, क्योंकि मेरे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया है, लेकिन तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दे को जिंदा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। तो इतना ही उस यहूदी का कहना था कि हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आता है। अल्लाह अल्लाह। उस यहूदी से हुजूर और पाक फरमाते हैं कि ऐ यहूदी सुन, मैं तो नबी नहीं हूँ, लेकिन नबी का नवासा हूँ। ऐ यहूदी सुन, मैं तो जो है नबी नहीं हूँ, लेकिन मैं नबी का गुलाम हूँ। अल्लाह अल्लाह। जरा ये तो बता, अगर मैं क्या मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे नाना जान का यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेगा? तो उस यहूदी ने कहा, अगर आपने मुर्दे को जिंदा कर दिया तो मैं तुम्हारे नाना जान का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। तो हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ यहूदी, मुझे किसी जो पुरानी कब्र के पास लेकर चल, ताकि जो है मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं। अल्लाह अल्लाह। वो यहूदी बहुत पुरानी, बहुत अरसा साल की कब्र के पास लेकर जाता है। जैसे ही हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कब्र के पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद सिर्फ वो यहूदी पुरानी कब्र जो है समझ के पुरानी कब्र के पास लेकर गया, सिर्फ बताया कि ये पुरानी कब्र है, लेकिन हुजूर और पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अल्लाह ने, हुजूर और पाक ने फरमाया ये तो एक गवैये की कब्र है, ये एक गवैये की कब्र है, तो बता इसे मैं कब्र से कैसे उठाऊं? जो इसका पेशा था दुनिया में उसके साथ उठाऊं, या सिर्फ उसको जो है जिंदा करके उठा दूं? उस यहूदी ने कहा, जो इसका दुनिया में पेशा था उसके साथ उठा देते तो और अच्छी बात, और अच्छी बात। बस आखिरी बात,
میرے آقا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قل بإذن اللہ، کیا کہا؟ قل بإذن اللہ، اڑ جا اللہ کے حکم سے، اڑ جا اللہ کے حکم سے۔ اب اس میں چاہیے کہ وہ مردہ فوراً قبر سے اٹھ جائے، کیونکہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ کے حکم سے یہاں بھی مصلحت ہے۔ یہاں یہ پتا چلا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، لیکن وہ مردہ نہیں اٹھا، بلکہ جب حضور غوث پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھوکر مار کے زمین پہ قبر پر ٹھوکر ماری اور کہا قم بإذنی، اٹھ جا میرے حکم سے، جیسے ہی حضور غوث پاک نے اتنا کہا کہ اٹھ جا میرے حکم سے، وہ قبر جو ہے شک ہوئی، وہ قبر چھاک ہوئی اور جو ہے مردہ گاتے ہوئے قبر سے اٹھ گیا، فوراً اٹھ گیا، گاتے ہوئے وہ قبر سے اٹھ گیا۔ اب یہ یہودی حضور غوث پاک کے عظیم کرامت کو